नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन दिया है और श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है जिस प्रकार से AH जो है वो BG से संबंधित है, BG जो है वो CF से संबंधित है, उसी प्रकार से यहाँ पे डैश के जगह पर कौन सी हमारी अल्फ़ाबेट आएगी उसके बारे में पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। यह भी हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है। इतना बड़ा हमारा क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या है कि इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन साथियों हम लोग निकाल देंगे। जब इन सारे का रिलेशन हमें पता चल जाएगा तो आराम से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी नंबर आएगी यह भी हमारा पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है और ये नंबर एनालॉजी के साथ ही क्वेश्चन दिया है और कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन आप लोग देख लीजिए। अगर इन दोनों का रिलेशन आप लोग निकाल लीजिएगा ना तो इसको तो आराम से आप निकाल सकते हैं। साथ ही सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। चलते हैं साथियों आगे। तो ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 45 है। 44 तक तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, जा करके वहाँ से देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, अगर साथियों आप इसमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली क्वेश्चन को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। बढ़ते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो साथियों आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है और कह रहा है जिस प्रकार से कवि हमारा कविता से रिलेशन रख रहा है उसी प्रकार से चित्रकार हमारे किससे संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे देख, कवि जो है हमारा रिलेशन किससे रख रहा है तो कविता से रख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से चित्रकार जो है ना उस चित्रकारी से हमारा रिलेशन रखेगा जो हमारे ऑप्शन बी में दिया है। अब पेंटर क्यों नहीं हो सकता है साथियों? तो पेंटर जो होता है ना तो वॉल पेंट करने वालों को भी पेंटरे बोलते हैं और यहाँ पे इंडिविजुअल हमारा चित्रकार जो है उस चित्रकारी से यहाँ पे संबंधित कर रहा है। जिस प्रकार से कविता जो है वो कवि से हमारा संबंधित है उसी प्रकार से चित्रकारी हमारा चित्रकार से संबंधित है। समझ में तो आ गया, इसमें तो डाउट नहीं ना होगा। ऑप्शन सी आप नहीं मारिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। साथियों अगर कहीं भी डाउट हो, अगर 15 क्वेश्चन के अलावा भी आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर आप क्वेश्चन को भेजिएगा। हम आप लोगों के क्वेश्चन का इंतजार करते हैं कि कब आप क्वेश्चन भेजिएगा, उसको मैं बना करके भेजूँगा। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि DDA जो है वो रिलेशन रख रहा है RRB से। उसी प्रकार से ADD जो है वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी अल्फ़ाबेट आएगी उससे साथियों रिलेशन रखेगा। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए मेरे। यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए D दिया है, D दिया है, ठीक है, और A दिया है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो R दिया है, R दिया है और B दिया है। अगर हम इसमें रिलेशन देखें तो अगर हम इसका अल्फ़ाबेट का पोजीशन हम लोग लिख लेते हैं 4 4 1 होगा। इसका क्या होगा तो 18 18 और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमारा इससे कोई रिलेशन साथियों नहीं बन रहा है। मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो आपका रिलेशन नहीं बनने वाला। आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर इसका हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसका भी लॉजिक हमारा नहीं बनेगा। लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली इसके बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे देखिए डी को हम लोग क्या लिख रहे हैं तो आर लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे डी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे साथियों आर लिखा है और ए को यहाँ पे बी लिखा जा रहा है। सेम उसी तरह ए को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा साथियों तो बी लिखा जाएगा और डी को क्या लिखा जाएगा आर लिखा जाएगा और डी को आर लिखा जाएगा। ऐसा ही हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को और बहुत ही इजी क्वेश्चन ए है। और यहाँ पे बच्चे पता ना क्या उलूल जुलूल हरकत करके इसको गलत करके चले आते हैं। यहाँ पे देखिए BRR कहाँ दिया हुआ है तो ऑप्शन हमारे बी में ही दिया हुआ है। उत्तर हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं साथियों आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो मज़ा तो आ रहा है ना।
समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, तो 2 3 5 9 17 दिया है। तो सबसे पहले इन सारे का साथियों रिलेशन तो हम लोग देखें कि अगर हमारे इसमें रिलेशन पता चल जाएगा ना, तो आराम से उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें रिलेशन देखेंगे तो 2 से 3 पर जाने के लिए +1 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों तो यहाँ पे +4 हो रहा है। उसके बाद से इसमें क्या हो रहा है हमारा, तो +8 हो रहा है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे +16 होगा। ऐसा क्यों भाई +16 होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, तो हमारा 1 है और 1 में अगर गुना कर देते हैं तो 2 हमारा यहाँ पे डिफरेंस दिया है। 2 में अगर गुना 2 से कर देते हैं तो 4 हमारा यहाँ पे डिफरेंस दिया है। 4 में अगर गुना 2 कर देते हैं तो 8 हमारा यहाँ पे डिफरेंस दिया है। अगर हम 8 में गुना 2 कर देंगे तो 16 होगा और 16 का डिफरेंस यहाँ होगा। तो यहाँ पे 27 में जब 16 को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 1 33, यानी 33 हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या हमारा 33 उत्तर दिया है? हाँ बाबू बिल्कुल दिया है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना, मज़ा तो आ रहा है ना। अब देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल चुके हैं साथियों, और यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए और बातों को मेरे समझिए। कह रहा है किसी कुट भाषा में गोल्ड को क्या बोला जा रहा है, तो गोल्ड को हम लोग कोड किए हैं लोग क्या चीज़ से, तो IQNF से। देखिए ध्यान से देखिए, IQ और NF से किस प्रकार से इसको हम लोग कोड किए हैं लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए 7 है, जी हमारे कितने नंबर पर आता है, 7 पर आता है, और I हमारे कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पे आता है। अगर 7 में हम +3 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 7 में हम यहाँ पे +2 कर देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना, यहाँ पे +2 करना हुआ। O दिया हुआ है और Q दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, तो +2 कर रहे हैं। साथियों यहाँ पे भी हमारा +2 ही हो रहा है, और इसमें भी देख रहे हैं तो संयोग से हमारा +2 हो रहा है। अब देखिए कितना इजी हो गया। W 23 पर आता है, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 पर हमारा Y आता है। अब देखिए ये हमारा क्लास, ये हमारा क्लास आई हमारे 9 पर आता है। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 पर साथियों K आता है। अब देखिए एक ही में हमारा वाई के दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, क्या ज़रूरत है हम इसको अब चेक करने के लिए, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, इसको काटिए। समझ में तो आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए जो है हमारा उत्तर सही हो गया। देखिए यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन हमारा, इसमें भिन्न बताना है। तो भिन्न किस प्रकार से आप बताइएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है चंडीगढ़ दिया है, उत्तर प्रदेश दिया हुआ, यहाँ पे हिमालय दिया है, और क्या दिया है, उड़ीसा दिया है। ठीक है, तो इसमें हमारा अलग कौन सा होगा, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर उत्तर प्रदेश को देखते हैं, बुलडोजर बाबा का सरकार यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश देखते हैं और उड़ीसा देखते हैं। अगर तीनों क्या है तो हमारे एक राज्य है, लेकिन चंडीगढ़ क्या है तो हमारा कैपिटल है। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा साथियों। आई होप समझ में आया होगा, मज़ा आ रहा होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, और देखिए इसमें विषम को चुनना है। 4 ऑप्शन साथियों हमारा दिया गया है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। यहाँ पे 13 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, 117 दिया है, 119 दिया है। तो अगर आप यहाँ पे BCD को देखिएगा तो ये हमारा 11 से भाग जाने वाला है, और C हमारे 13 से भाग जाने वाला है, और D हमारा कितना 17 से भाग जाने वाला है। लेकिन हमारे ऑप्शन जो A है वो क्या है, तो प्राइम नंबर है, जो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले प्राइम नंबर देखते हैं, उसके बाद से स्क्वायर क्यूब देखते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई देखकर, ऐड सब्ट्रैक्ट देख करके हम इन लॉजिकली हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइम नंबर देख रहे हैं, तो हमारे ऑप्शन ए हमारा सही है साथियों। चलिए आगे, तो चलते हैं यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ACE दिया है और BD दिया है। ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो क्या दिख रहा है, तो इजी इतना क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे सोचा है। यहाँ पे A दिया है, अब क्या दिया है, तो B यहाँ पे दे दिया है, C यहाँ पे दे दिया है, D यहाँ दिया है, E यहाँ पे दे दिया है। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से G यहाँ है, H यहाँ है, I यहाँ है, J यहाँ है, K यहाँ है। ठीक है ना, उसी प्रकार से M यहाँ है। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो N आएगा। O यहाँ दे दिया है, तो O के बाद क्या आता है, तो P आता है। हमारा NP कहाँ दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन D में साथियों दिया है। समझ में तो आ रहा है ना। चले साथियों आगे, तो आगे चलते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 9वें नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या दिया हुआ है, तो एप्पल को हमको इससे कोड किया गया है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए साथियों, तो कोड किस प्रकार से दिया है तो इसको सबसे पहले ज़रूर देख लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक बार वोवेल और कॉन्सोनेंट को नज़र में ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में हमारा क्या है, हमारा डिजिट दिया हुआ है, यानी 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पी, पी और एल हमारे 3 क्या है, तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को ऊपर लिख दिया गया, और 2 हमारे क्या है, तो वोवेल है, जो वोवेल को नीचे लिख दिया गया। उसी प्रकार से मैंगो को देखिए, यहाँ पे एम हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट है, यानी 3 हमारे कॉन्सोनेंट है तो ऊपर लिख दिया गया, और 2 वोवेल है तो नीचे लिख दिया गया। उसी प्रकार से पपाया में साथियों यहाँ पे पी, पी और वाई 3 हमारे यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, और संयोग से 3 हमारे वोवेल भी है। अगर दोनों को काट देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ऐसा उत्तर कहीं दिया हुआ है साथियों? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में तो आया? चले आगे। अब यहाँ पे चले 10वां क्वेश्चन पे साथियों। अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। अब यहाँ पे देखिए 31 दिया हुआ है, 29 दिया है, 31 दिया है, 30 दिया है। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखते हैं तो 31 में 2 माइनस करते हैं तो हमारा 29 आता है, और यहाँ पे 2 प्लस करते हैं तो हमारा 31 आता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे +1 हो रहा है, कोई हमारा लॉजिक खास नहीं बन रहा है, तो ये क्या करेंगे, डिफरेंस वाला हम यहाँ पे अलग कर देते हैं। ज़्यादा बड़ा नंबर ना होने के चलते यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड वाला भी कंसेप्ट हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। स्क्वायर क्यूब तो होने वाला नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इनलॉजिकली सोचेंगे। अगर आप नर्सरी LKG UKG में पढ़े हुए हैं तो जनवरी फरवरी आप ज़रूर पढ़े होंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो जनवरी हमारे कितने दिन के होते हैं, तो 31 दिन के होते हैं, ठीक है। फरवरी हमारे 29 दिन के होते हैं जो लीप ईयर के होते हैं। मार्च हमारे 31 दिन के होते हैं। अप्रैल हमारे 30 दिन के होते हैं। अब किसकी बारी, तो मई की बारी। मई हमारे कितने दिन की होती है साथियों, तो 31 दिन के होते हैं, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसको स्किप करके ना जाइएगा, समझ करके ही जाइएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन पे साथियों आ चुके हैं, और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो इतना बड़ा हमारा क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछ रहा है कि कौन सी हमारी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इसमें ध्यान आप दीजिए कि यहाँ पे 9 देखिए, यहाँ पे 25 देखिए, यहाँ पे 49 देखिए, और 81 देखिए। क्या दिमाग में आ रहा है, तो ये सारे किसी न किसी का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है ना। तो एक भी क्या है, तो हमारा स्क्वायर भी फिट हो जाता है, क्यूब में भी फिट हो जाता है, नंबर में भी फिट हो जाता है, क्योंकि एक का आप स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा, क्यूब कीजिएगा तो एक ही होगा। समझ में आ रहा है? यानी हमारा ऑलराउंडर एक है। अगर हम 1 का स्क्वायर यहाँ 1 दिया है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर दिया है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर अगर दिया रहता ना क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 हम लोग कर देते, लेकिन साथियों उससे पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 17 दिया हुआ है। अगर साथियों 2 का हम स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 6 का स्क्वायर हो रहा है, 6 का स्क्वायर +1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 8 का स्क्वायर +1 हो रहा है। अब किसकी बारी, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर और +1 की बारी। समझ में तो आ रहा है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ना, 1 का स्क्वायर ही दिया है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर +1 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर दे दिया, 4 का स्क्वायर +1 यहाँ पे दे दिया, 5 का स्क्वायर यहाँ दे दिया, 6 का स्क्वायर +1 दे दिया, 7 का स्क्वायर यहाँ दिया है, 8 का स्क्वायर +1 यहाँ पे दिया, 9 का स्क्वायर यहाँ दे दिया। अब 10 का स्क्वायर +1 करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में तो आया? चलिए चलते हैं यहाँ पे
12वां क्वेश्चन पे। तो 12वां क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, जब भी इतना बड़ा नंबर आएगा तो स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे डिफरेंस वाला गलती नहीं कीजिएगा, आप पढ़े रह जाइएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा साथियों, और बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ करके ले जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 दिया हुआ है और 14 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 24 दिया है। अगर इनके मल्टीप्लाई हम यहाँ पे डिवाइड अगर 24 से करते हैं 12 और 14 को, तो हमारा पूरा पूरा भाग भी नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे डिवाइड वाला भी कंसेप्ट आप हटा ही दीजिए, मल्टीप्लाई वाला तो लगबे नहीं करेगा जब डिवाइड वाला नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा इसको लॉजिकली सोचिए। यहाँ पे अगर 12 को हम पकड़ लेते हैं और 12 यहाँ पे 1214 दिया है ना, इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। यहाँ पे 12 को अलग और 14 को अलग बांट देते हैं। तो 12 को क्या लिखते हैं, तो 1 2 लिख देते हैं, ठीक है। और 1 2 में क्या करते हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो 14 में क्या करेंगे, 1 में गुना 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 में हम यहाँ पे 4 में हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 24 और 33 साथियों दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग बांट देंगे, यानी 24 को अलग 33 को अलग। अब यहाँ पे देखिए 2 में गुना अगर 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा। और 3 में गुना 3 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी 89 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं अब यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन पर। 13वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और कह रहा है कि अमित सुरेश से बड़ा है, यानी अमित जो है ना वो क्या है, तो सुरेश से हमारे बड़ा है, ठीक है, लेकिन विनोद से छोटा है। लेकिन विनोद से क्या है, तो छोटा है, तो विनोद सबसे बड़ा हो जाएगा। विनोद रुपेश से छोटा है, यानी रुपेश जो है ना वो क्या है, तो हमारे विनोद से भी बड़ा है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। समझ में तो आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे साथियों हमारा आगे वाला 14वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा है कि 8 का रिलेशन जिस प्रकार से 64 से है, उसी प्रकार से 9 का रिलेशन हमारा किससे होगा। अब सबसे पहले आपके दिमाग में पता है क्या आया होगा, कि 8 दिया है और यहाँ पे स्क्वायर तो हम याद किए हैं, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 दिया हुआ है। उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर हमारा 81 होगा। तो इस यहाँ पे तो 81 तो दिया नहीं है। अब क्या हुआ, टाइटा फिश, आपका यहाँ पे दिमाग अब लगना बंद हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पे अगर 8 में गुना हम 8 कर देते हैं तो हमारा 64 आ जाता है। उसी प्रकार से अगर 9 में गुना अगर हम 8 से कर देंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे गुना 8 किए हैं, उसी प्रकार से 8 में इसमें गुना कर देंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ। समझ में तो आया। चले आगे। अब देखिए यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों। इस क्वेश्चन में आप देखिए श्रृंखला पूछा हुआ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, एक हमारा प्लस हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 प्लस हुआ, यहाँ पे 3 प्लस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 4 प्लस हुआ, आगे यहाँ पे 5 प्लस, क्या प्लस हुआ साथियों, इसको यहाँ पे ऑड ऑन आउट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें हम तो थोड़ा सा इसको रुक जाइए, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करके यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा एरर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए बी दिया हुआ है, बी में 1 प्लस करते हैं तो सी आता है, सी में अगर 2 प्लस करते हैं तो ई आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ई में अगर हम प्लस क्या कर देंगे कि एच आएगा, तो +3 करेंगे तो एच आएगा, एच में हम +4 करेंगे तो एल आएगा, एल में साथ ही हम प्लस क्या करेंगे तो अब 5 करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 हमारा यहाँ पे प्लस हुआ है, 2 यहाँ पे प्लस हुआ है, 3 हमारे यहाँ प्लस हुआ है, 4 हमारे यहाँ पे प्लस हुआ। अब किसकी बारी, तो 5 की बारी। तो एल में अगर हम 5 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और 17 पर कौन आता है, तो हमारा क्यू आता है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ। समझ में तो आया। चलिए 15 क्वेश्चन साथियों आज हम लोग सॉल्व किए हैं। 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।